हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस का जीके जीएस का एनालिसिस कराएंगे, जिसमें सभी 38 प्रश्न जो है उसका उत्तर इसमें हम बताने वाले हैं। और तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। जो यूपी पुलिस में 17 तारीख दूसरे शिफ्ट में आया था उसका एनालिसिस है ये। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया था कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो भारत रत्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, भारत रत्न। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 26 नवंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न जो चौथा दिया था, निम्न में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो यह किसमें पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है। किसमें? दही में पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही, दही। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो यह महाराष्ट्र का बसंत त्यौहार था। किसका? महाराष्ट्र का। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, महाराष्ट्र। आगे देखिए अगला प्रश्न, 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है? तो यह गृह मंत्रालय करवाता है। कौन? गृह मंत्रालय करवाता है, 10 की जनगणना करवाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो 7वें का उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। तो कौन सा? नई दिल्ली इसका राइट आंसर सही है, नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो जो साइबर क्राइम होते हैं इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 1930। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह इसकी टैगलाइन थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, नैनीताल। आगे देखिए G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश का पेपर हो रहा है, तो लगभग उत्तर प्रदेश ही इसका राइट आंसर सही है, उत्तर प्रदेश ही सही है इसका आंसर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसको ही बता रहे हैं कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। तो अब आंसर जो आएगा ऑप्शन उसका देख लीजिएगा, लेकिन यहीं पर ऑप्शन ए सही है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भूमि साझा नहीं करता है, तो जो मालदीव है यह उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। भारत के पड़ोसी देश है जो ये साझा नहीं करता है भारत से। आगे देखिए, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। इसकी है जापान की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, जापान।
आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैन्यन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह किस नदी द्वारा? तो कोलोराडो के द्वारा किया गया था, कोलोराडो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, नर्मदा निम्नलिखित में से किस से मिलती है? नर्मदा नदी जो है किस से मिलती है? तो यह अरब सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका जो आंसर है यह रसिया है। क्या है? रसिया इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जो पाट मित्र है यह किसके लिए उत्पादन के लिए किया है? तो यह कौन सा हो जाएगा? जूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, जूट जिसको पटसन बोलते हैं। आगे देखिए 20वां, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कथा शैली है? तो यह सबसे लोकप्रिय कथा शैली सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की यह कथा शैली, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 21वां, निम्न में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसके कलाकृति से सजाया था? तो यह किसने किया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा नंदलाल बोस। कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसका अनावरण किया गया है यह? तो फ्रांस देश का अनावरण किया गया है। फ्रांस देश में यह किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, 2016 के मुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016, 2014 से ही कौन है प्रधानमंत्री? मोदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी। आगे देखिए, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो यह किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? यह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हम ऐसी व्यवस्था को मर्ड अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्डर्ज अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो यह किसके कारण हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है भी है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मत्स्य उत्पादन, मछली से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो यह किससे है? डिजिलॉकर से। किससे है? डिजिलॉकर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, डिजिलॉकर। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह मथुरा में किया गया है। कहाँ पर? मथुरा में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मथुरा। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से
किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो इंडक्शन बैंक। किसने? इंडक्शन बैंक जारी किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील के संस्थापक सर जमशेदजी नूरवानजी टाटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो कितने कलेक्टर नियुक्त करना है उनको, और उसमें प्रश्न भी दिया था ये भी कि इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, तो एक कलेक्टर को शामिल कर सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, एक। आगे देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 160 है। कितनी है? 160। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 160। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री अंकित इनमें से कौन थे? मतलब में से कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें से पूछा है कि स्वतंत्र भारत के, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जो क्या थे? भारत के स्वतंत्र के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, या तोनसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यह लद्दाख का विरासत स्थल है, लद्दाख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, लद्दाख। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरताओं के लिए सशक्त बनाना है या बताना है? तो किससे? मिशन शक्ति के तहत इनको क्या करना है? यह काम करना है, तो मिशन शक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मिशन शक्ति। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश में से बताना है कि कौन सी राज्य है। जो तेलंगाना राज्य है यह नहीं छूती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंचे चोटी और अनामुड्डी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह किस पर है? तो यह नीलगिरी पर स्थित है। किस पर है? नीलगिरी श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो 38 क्वेश्चन जीके जीएस के यूपी पुलिस के जो थे इसको सॉल्व करा दिए हैं, और एक कौन से शिफ्ट के हैं? 17 तारीख दूसरे शिफ्ट का यह पेपर है। तो आप लोग भी अपना मिला लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।